हरे कृष्ण। अध्याय क्रमांक 4 में गीता तत्व दर्शन में ओशो ने एक कहानी सुनाई है। कहानी ऐसी है कि एक वकील है, उसके पास मुकदमे के लिए एक आरोपी आता है। वो कहता है कि मेरे ऊपर ये चार्ज है और मुझे मजिस्ट्रेट के सामने पेश होना है। अब वो जब मजिस्ट्रेट के सामने पेश होता है तो वकील उसे पहले से समझा देता है कि तुम बोलना आ। जैसे ही मजिस्ट्रेट कोई पूछे कि आ, तो मजिस्ट्रेट ने उससे पूछा कि देखो तुमने क्या इसके रुपए छीने हैं? तो वो कहता आ। फिर पूछता क्या तुमने इसको देखा? बोलता आ। तो मजिस्ट्रेट कहता है कि इसके ऊपर तो आरोप है कि ये छीन के भागा और चिल्लाता हुआ भागा, और ये तो बोरा है, बोल भी नहीं पा रहा है। तो जब कोई सबूत नहीं मिला तो उस व्यक्ति को वहां से रिहा कर दिया गया। तो जब वो रिहा हो गया तो जब वकील के पास आया लौट के उसके ऑफिस में, तो वकील ने कहा साहब तुम तो रिहा हो गए, अब मेरी फीस दो। तो बोलता है आ। तो जो हम जिस तरह से क्रिया देते हैं प्रतिक्रिया उसी तरह से होती है। तो कृष्ण कहते हैं अध्याय क्रमांक 4 में श्लोक क्रमांक 11 में, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस्थैव भजाम्यहम् मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वसा। हे अर्जुन, जो मेरे को जैसे भजता है मैं भी उसको वैसे ही भजता हूँ। यह रहस्य को जानकर ही बुद्धिमान मनुष्यगण सब प्रकार से मेरे मार्ग के अनुसार बरतते हैं। तो दो बातें हैं कि आप जिस तरह भगवान को भजते हैं भगवान वैसी ही प्रतिक्रिया आपको देते हैं। अब आपका मान लीजिए कि हृदय में प्रार्थना ही नहीं है और आप निष्क्रिय हृदय से, निष्प्राण हृदय से भगवान को भजते हैं, तो परमात्मा भी आपको निष्प्राण ही दिखाई देता है। परमात्मा भी आपको निष्प्राण ही महसूस होता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जिनके आंखों में जीवन दिखाई नहीं देता। गलती उनकी नहीं है, उन्होंने परमात्मा की तरफ उन्हीं आंखों से देखा तो परमात्मा ने भी उनको वैसा ही प्रतिक्रिया दी, जड़ पत्थर की तरह। और जो जीवंत होगा परमात्मा को जीवित रूप में देखेगा, उसको परमात्मा जीवित रूप में दिखेगा। कुछ लोग कहते हैं ना कि वृंदावन में भगवान जीवित हैं, भगवान का नृत्य हो रहा है, भगवान की लीलाएं हो रही हैं। दूसरे लोग जाते हैं कि अरे ये तो बड़ी गंदी गलियां हैं, उनको गलियां ही दिखेंगी, बड़ी गंदी गलियां हैं, यहाँ से बदबू आ रही है, या मंदिरों में भीड़ लगी है, यहाँ प्रसाद की बदबू आ रही है। तो दूसरे आदमी कहता है कि अरे यहाँ तो भगवान खा रहे हैं, भगवान बैठे हैं, भगवान नाच रहे हैं। तो ये सेम कंडीशंस दो व्यक्तियों को अलग अलग क्यों दिखाई देती? क्योंकि इस व्यक्ति की कंडीशनिंग अलग है, उस व्यक्ति के प्राण अलग हैं, उस व्यक्ति की प्रार्थना अलग है। तो उस व्यक्ति का जो परिणाम होता है वो भी अलग आएगा। वो व्यक्ति कहेगा कि भगवान नाच रहे हैं, वो कहेगा कि ये गोलोक वृंदावन है, इससे अच्छा तो कुछ भी नहीं है। दूसरा व्यक्ति जो है एज ए टूरिस्ट गया तो उसको वैसा ही वृंदावन दिखाई देगा, उसका दोष नहीं है। हम कहते हैं ना कि ये तो बड़ा धर्म को ना मानने, धर्म को ना मानने से मतलब नहीं है। तुम्हारे ऊपर कृपा है कि तुम देख पा रहे हो, उसके ऊपर कृपा नहीं है तो वो नहीं देख पा रहा, जीवंतता की कमी है। जिस तरह से तुम मुझे भजोगे उसी तरह से मैं तुम्हें प्रतिक्रिया दूंगा। और बुद्धिमान जो मनुष्य होगा वो मेरे अनुसार ही बरतता है। तो जो बुद्धिमानी है, बुद्धिमानी क्या है? जैसा परमात्मा ने मार्ग बताया है उसी तरह भजने की प्रयास करो। भजो मतलब कि परमात्मा की प्रार्थना से संबंध है, या जीवन को इस तरह से जियो, उससे संबंध है। अकेला से भजन से मतलब, भजने से मतलब अकेला भजन से मतलब नहीं है। और पर भगवान कहते हैं कि बुद्धिमान मनुष्य को सब प्रकार से मेरे मार्ग का अनुसरण करना चाहिए। आशा करता हूँ श्लोक का अर्थ आपके जीवन के भजन को और श्रेष्ठ बनाने में मदद करेगा। श्लोक का अर्थ सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।